ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 157 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति के बीच में पंक्ति आ रही है। आदित्यादिकम एव ज्योतिष शब्देन परिगृह्यते इति मिला। तो ये जो पंक्ति आरंभ हुई है आदित्यादिकम एव, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। बात यह चल रही है कि यह 10 नंबर का अधिकरण है जिसका नाम है ज्योतिष चरणाधिकरणम। ठीक, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ जो ज्योति शब्द है उस ज्योति शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्योति शब्द का अर्थ कोई आदित्यादिक तेज आदित्यादिक ज्योति है अथवा उस ज्योति शब्द का अर्थ परमात्मा है। ये बात चल रही है, इस पर विचार करना है। अब यहाँ पर वो लिंग ब्रह्मलिंग तल्लिंग है या नहीं, इसका भी विचार करना है। कि जैसे पूर्व में आकाशाधिकरण प्राणाधिकरण में जो आकाश और प्राण इत्यादि शब्द आए थे उनका अपना मूल अर्थ अलग होने पर भी तल्लिंगात इस हेतु के बल पर उस आकाश शब्द का और प्राण शब्द का अर्थ किया गया था क्या? ब्रह्म। उस प्रकार यहाँ पर भी ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म करने के लिए उस प्रकार के कुछ ब्रह्मलिंग है या नहीं, इसका भी विचार करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या है? आदित्यादिक तेज कोई लौकिक भौतिक तेज उस शब्द का अर्थ है अथवा ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म है? तब इस पर पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है। वो कहता है कि ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक तेज लेना ही उचित है। देखिए पंक्ति, आदित्यादिकम एव ज्योतिष शब्देन परिगृह्यते इति मिला। अन्वय, ज्योतिष शब्देन आदित्यादिकम एव परिगृह्यते इति। ठीक है, ज्योतिष शब्द से अर्थात श्रुति में आया हुआ जो ज्योतिष शब्द है उस शब्द से उस शब्द का अर्थ के रूप में आदित्यादिक तेज आदित्यादिक ज्योति को ही लेना चाहिए। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। तो उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे भाई ऐसा क्यों क्यों ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक तेज ही करे? हेतु दे रहा है वो। आगे प्रश्न किया जा रहा है पहले कुतः, मतलब क्यों ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक तेज ही ले? तब बताया प्रसिद्धे है, पहला हेतु प्रसिद्ध है। वो क्या? ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक तेज प्रसिद्ध है और जिस शब्द का जो अर्थ प्रसिद्ध होता है उस शब्द का वही अर्थ लेना उचित होता है, ये उसका मतलब। ठीक है, तो प्रसिद्धे है आया ना, तो प्रसिद्धे के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। आदित्य ज्योतिष शब्द प्रसिद्ध अस्ति। अतः ज्योतिष शब्देन आदित्यादिकम एव अर्थः ग्रहीतुं युक्तम् इत्यर्थः।
हो गया जी। चलिए भाई, तो आदित्य अर्थ में ज्योतिष शब्द लोक में प्रसिद्ध है, अतः आदित्य शब्द का अर्थ, ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य ही लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य करके लोक में प्रसिद्ध है, ऐसा उसने कहा। लगा इतना? आगे चलिए और आगे बता रहे हैं। ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादि प्रकाश ही लेना उचित कैसा है? देखिए, तमो ज्योति इति ही इमौ शब्दौ परस्पर प्रतिद्वंद्वी विषयौ प्रसिद्धौ। ठीक है जी, दो शब्द आप अपने सामने हैं। एक शब्द है तम, तम का मतलब होता है अंधकार, ठीक है, और उसके विरोधी शब्द है दूसरा कौन? ज्योतिष, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। तो विरोध है कि नहीं? अंधकार और प्रकाश, तम और ज्योति, वही दे रहे। तमो ज्योति इति ही इमौ शब्दों, ये दो शब्द, तम शब्द और ज्योतिष शब्द, शब्दों परस्पर प्रतिद्वंद्वी विषयौ। प्रतिद्वंद्वी का अर्थ होता है विरुद्ध, तो परस्पर में विरुद्ध अर्थ को विषय करने वाले हैं ये दो शब्द, तम और ज्योति, और यह बात लोक में प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर आगे, चक्षुर्वृत्तेः निरोधकम शार्वरादिकम तमः उच्यते। अब जो दो शब्द अभी बताए जो कि परस्पर में विरुद्ध हैं, तो उसमें तम किसको कहते हैं उसको पहले बता रहे हैं, और तम समझ में आया तब ज्योतिष शब्द भी समझ में आएगा, तब समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य करना ही उचित है करके। ठीक है, तो देखिए पंक्ति आ रही है, चक्षुर्वृत्ते है, लग गया कि नहीं? तो कहने का क्या, इस पंक्ति के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि उस तम के विरोधी है कौन? ज्योति अर्थात प्रकाश, है कि नहीं? ये कहना है। तो चक्षुर्वृत्ते है निरोधकम शार्वराधिकम तमः उच्यते। तम किसको कहते? ये दिया। तो चक्षुर्वृत्ते है निरोधकम पहला विशेषण तम का। दूसरा कैसा? शार्वराधिकम, ऐसा जो अंधकार उसको कहते हैं तम। तो चक्षुर्वृत्ति का निरोधक है कि नहीं? रात के समय में बहुत गड़त अंधकार रहता है, कोई प्रकाश नहीं है, तो अपनी चक्षुवृत्ति कुछ व्यापार कर पाती है क्या? घटपट आदि के देखने को जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। तो चक्षुवृत्ति का निरोधक है कौन? जो अंधकार, है कि नहीं? कैसा है वो? शार्वराधिकम, शर्वरी के संबंधी, शर्वरी कहते रात्र को, रात्रि के संबंधी है, ऐसा जो अंधकार उसको कहते हैं क्या? तम। पंक्ति देखिए, चक्षुर्वृत्ते निरोधकम, और पद आया शार्वराधिकम। शार्वराधिकम क्या है? उस पर लिखिए एक वाक्य, शर्वर्याम शार्वर्याम, शर्वर्याम बराबर रात्रौ, शर्वर्याम बराबर रात्रौ भवम शार्वरम, शार्वरम बराबर अंधकारः, अंधकारः अर्धविराम तमः इति उच्यते। तमः इति उच्यते। ठीक है जी, देखिए भाई, शर्वर्याम मतलब रात्रौ, भवम शर्वरी में जो होता है, रात्रि में जो होता है उसको कहते हैं शार्वर। ऐसा कौन? अंधकार। उस अंधकार को कहते हैं क्या? तम। इतनी बात लगी? चलिए आगे, तस्याः एव अनुग्रहाकम आदित्यादिकम ज्योति। अब तम को समझाया, अब ज्योति को समझा रहे, ज्योतिष प्रकाश को। तो तस्या एव अनुग्रहाकम, तस्या 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 के ऊपर लिखिए चक्षुर्वृत्ते है।
ठीक है। अब जो उस चक्षुवृत्ति को निरोध करता था, अब उसी चक्षुवृत्ति के लिए अनुग्राहक बन रहा है, सहायक बन रहा है, मदद करने वाला, जो उसको कहेंगे क्या? प्रकाश। अर्थात अंधकार के विरोधी हुआ कौन? ज्योति, प्रकाश। तस्या एव अनुग्राहकम आदित्यादिकम ज्योति ही। लग गया इतना? तीन परस्पर विरुद्ध है। तथा मेरा पंक्ति दीप्यते इति इयमपि श्रुति आदित्यादि विषया प्रसिद्धा। लग गया कि नहीं? तो तथा, ये तो ऊपर दृष्टांत दे दिया। तो तथा मतलब क्या? तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ज्योतिश्रुते है, ज्योतिश्रुते है अनुग्राहक लिंगानि आह। अनुग्राहक लिंगानि आह तथा इति। हो गया। ज्योतिष श्रुते है, ज्योतिष श्रुति के लिए, ज्योतिष शब्द के लिए अनुग्राहक लिंग बता रहे, अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादि कहीं लेना कैसा उचित है, इस बात को ज्ञापक चिन्ह बता रहे हैं। देखो भाई, तथा दीप्यते, ये पद आया है कि नहीं उसी श्रुति में? है कि नहीं? ज्योतिष शब्द के आगे पद आया है ज्योतिर्दीप्यते, आया है कि नहीं? दीप्यते का अर्थ होता है क्या? प्रकाशता है। कौन? ज्योति। तो कौन है वो फिर? तो वही है आदित्यादिक ज्योति, ये कहना। देखिए भाई, तथा दीप्यते इति इयम अपि श्रुति ही। श्रुति मतलब शब्द, इयम अपि श्रुति, यह शब्द भी क्या जी? आदित्यादि विषया प्रसिद्धा, है कि नहीं? तो इति इयम अपि श्रुति आदित्यादि विषया प्रसिद्धा, यह श्रुति, यह शब्द भी आदित्यादि विषयक प्रसिद्ध है। कौन शब्द, कौन श्रुति? दीप्यते, है कि नहीं? तो प्रकाशित कर रहा है। तो कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य तो प्रकाशित करता है, सब लोगों के लिए प्रसिद्ध है। अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ सूर्य, आदित्य को ही लेना उचित है, ये कहना। इत्यमपि श्रुति आदित्यादि विषया प्रसिद्धा। लग गया इतना? अब कदाचित उसको कहेगा कोई पूर्व पक्षी को कि जैसा आप ज्योतिष शब्द का अर्थ कर रहे हो, क्या? आदित्य, है कि नहीं? क्यों? कि वो प्रकाशित करता है, प्रकाशन करता है वो, है कि नहीं? कौन? आदित्य। तो उसी प्रकार ब्रह्म भी तो प्रकाश करता है, अज्ञान रूप तम को हटाता है। तो ज्योतिष शब्द करता ब्रह्म कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे हो? तब उसका उत्तर देता है वो कौन? पूर्व पक्षी, कि भले ब्रह्म प्रकाशमान हो किंतु उसमें वैसा रूप नहीं है कि जैसा रूप दीप्यते शब्द से कहा जाता है। सूर्य का तेज भास्वर तेज है कि नहीं? अभास्वर तेज ब्रह्म का हो सकता है, अतः भास्वर तेज में ही प्रसिद्ध होता है कौन? ज्योति और दीप्यते शब्द। अतः ज्योति शब्द का अर्थ आदित्यादि का ही लेना उचित है, ये कहना चाहता है वो। ठीक है। तो न ही रूपादिहीनम ब्रह्म, मिला पंक्ति? तो न ही के पूर्व में एक वाक्य, भास्वर रूपात्मिका, भास्वर रूपात्मिका दीप्ति ही तेजस एव लिंगम, तेजस एव लिंगम इति आह नहीं इति। ठीक है जी, देखो भाई, हो गया ना? तो भास्वर रूपात्मिका दीप्ति, दीप्ति मतलब प्रकाश। तो दो प्रकार का प्रकाश होता है, भास्वर, अभास्वर। तो भास्वर रूपात्मिका जो दीप्ति अर्थात प्रकाश है, वही तेजस, तेज का लिंग है। ठीक है ना? और वो सूर्य में है।
अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य करना ही उचित है। रूप रहित, भास्वर प्रकाश से रहित ब्रह्म में ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या घटाना योग्य नहीं है। अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म लेना उचित नहीं है। ये बात कर रहे आगे की पंक्ति, न ही रूपादिहीनम ब्रह्म दीप्यते इति मुख्याम श्रुतिम अर्हति। मिला थोड़ा अन्वय, ही रूपादिहीनम ब्रह्म दीप्यते इति श्रुतिम मुख्याम, वाक्य के आरंभ में आए न अर्हति। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या करें, तो ही क्योंकि ये तो ही रूपादिहीनम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है, रूपादि से रहित है, तो रूपादिहीन रहित ऐसे ब्रह्म में दीप्यते इति श्रुति, दीप्यते प्रकाशता है, इस प्रकार की श्रुति अर्थात यह शब्द मुख्याम न रति, मुख्य वृत्ति से बता नहीं सकता है। कौन, दीप्यते यह पद यह श्रुति, किसको, रूपहीन ब्रह्म को, क्योंकि दीप्यते प्रकाशित करता है यह पद यह श्रुति वहीं पर प्रसिद्ध है जहां पर भास्वर रूप है, अर्थात आदित्य में प्रसिद्ध है, ब्रह्म में घटित हो नहीं सकता है, ये कहना। तो ये जो पंक्ति आई है, इस पंक्ति के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे तो पंक्ति का भाव पूरा समझ में आएगा। रूप रहिते ब्रह्मणि, रूप रहिते ब्रह्मणि, उत्तरन चिन्ह में दीप्यते, उत्तरन चिन्ह बंद, इति शब्दः मुख्य वृत्त्या न संभवति इत्यर्थः। मुख्य वृत्त्या न संभवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भैया, तो रूप रहिते ब्रह्मणि, ब्रह्म कैसा है, रूप रहित है, ऐसे ब्रह्म में दीप्यते यह शब्द मुख्य वृत्त्या, मुख्य वृत्ति से संभव नहीं है। अर्थात दीप्यते शब्द का अर्थ मुख्य वृत्ति से, शक्ति वृत्ति से ब्रह्म लेना उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म रूप रहित है। लगा पंक्ति, तो दीप्यते का अर्थ कौन लेना उचित है, फिर आदित्य, ये कहना चाहते हैं। आगे चलिए, आगे द्यू मर्यादत्व श्रुतेश्च, और हेतु, इसलिए भी ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं कर सकते। क्यों, कि द्यू की मर्यादा, द्यू मतलब स्वर्ग आदि लोग, उसकी मर्यादा बताई है, सीमा बताई है कि नहीं। तो यदि ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म होता तो ब्रह्म की तो कोई सीमा नहीं होती है, मर्यादा नहीं होती है, तो मर्यादा नहीं बताती श्रुति, जबकि श्रुति ने मर्यादा बताई है। कहाँ बताई है, परो दिवो ज्योति ही, है कि नहीं, उस इससे पर वो ज्योति है, अर्थात उसकी कई सीमा मर्यादा बताई है। ठीक है ना, तो वही द्यू मर्यादत्व श्रुते है। मिला पंक्ति, द्यूलोक ज्योति की सीमा है, मर्यादा है, ऐसा बताया है परो दिवो ज्योति इत्यादि पंक्ति से। आगे चलिए, द्यू मर्यादत्व श्रुतेश्च, आगे न ही, इसलिए कौन, ज्योति शब्द का अर्थ कौन कौन लेना है, आदित्य। क्यों, ये भी हेतु दिया, कौन सा, मर्यादा बताइए। यदि ब्रह्मा अर्थ लेंगे तो मर्यादा नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म के लिए कोई मर्यादा नहीं होती है। उस बात को कह रहे आगे के पंक्ति में, न ही चराचर बीजस्य ब्रह्मणः सर्वात्मकस्य देवः मर्यादा युक्ता। ठीक है, क्यों क्यों, कार्य, हाँ, आदित्य ज्योति में तो मर्यादा ठीक हो सकती है, वो बता रहे आगे। कार्य, पहले इतने पढ़ लीजिए, फिर युक्ता तक
हुआ ना इतना? थोड़ा अन्वय देखिए। चराचर बीजस्य सर्वात्मकस्य ब्रह्मणः देव मर्यादा न ही युक्ता। न ही वाक्य के आरंभ में न ही युक्ता हो गया जी। तो चराचर चर अचर ये तो इतना बड़ा प्रपंच सृष्टि है, इसमें चर भी है अचर भी है। तो चराचर सृष्टि का बीज भूत कारण भूत ऐसा जो सर्वात्मक परमात्मा अर्थात ब्रह्म, तो सर्वात्मक जो ब्रह्म है उस ब्रह्मण द्यु मर्यादा स्वर्गाधिक की मर्यादा सीमा न युक्ता युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई मर्यादा ही नहीं है। तो फिर कोई बोलेगा ब्रह्म के लिए मर्यादा कहना ठीक नहीं है, इसलिए ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं ले रहे, क्योंकि ज्योतिष शब्द के अर्थ की मर्यादा बताइए। किंतु हे पूर्व पक्षी, तुम जो ज्योतिष शब्द का अर्थ कर रहे आदित्य, उसकी मर्यादा हो सकती है, ये कैसे, ये भी तो बताओ। तब उसका उत्तर दे रहे अगले पंक्ति से, क्या कि ज्योतिष शब्द का अर्थ यदि आदित्य करते हैं तो वो कार्य है, और जो कार्य होता है वो परिचिन्न होता है, और जो परिचिन्न होता है वस्तु उसके लिए मर्यादा हो जाती है। अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य करेंगे तो उसके लिए मर्यादा कहना कोई बात विरुद्ध नहीं है। पंक्ति देखिए आगे, कार्यस्य तो ज्योतिष परिचिन्नस्य द्यु मर्यादा स्यात्। मिला? इसका भी थोड़ा अन्वय। तू कार्यस्य पीछे, अच्छा तू कार्यस्य हुआ कि नहीं, आगे परिचिन्नस्य ज्योतिषः, आगे द्यु मर्यादा स्यात्। ठीक है, तू परंतु मतलब ब्रह्म की मर्यादा कहना तो ठीक नहीं है, किंतु परंतु तू क्या कार्यस्य आदित्यार्थ लेंगे तो वो कार्य है, और कार्य वो कार्य होता है वो परिचिन्न होता है। अतः कार्यस्य परिचिन्नस्य, कार्य और परिचिन्न ऐसा जो ज्योतिष अर्थात आदित्य, उसकी तो देव मर्यादा स्यात्, उसको तो द्यु लोक की मर्यादा कहना ठीक बन सकता है, किंतु ब्रह्म के लिए द्यु मर्यादा कहना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है, चराचर का कारण है। अतः ज्योतिष शब्द के अर्थ के लिए मर्यादा बताइए, अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य ही करना चाहिए, न कि ब्रह्म। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। लग गया इतना? तो बोलेंगे भाई मर्यादा बताई है ज्योतिष शब्द के अर्थ की, इसके लिए प्रमाण क्या? तो उसी श्रुति में आया हुआ वाक्य ब्राह्मण वाक्य, उसको प्रमाण के रूप में दे रहे। परो दिवो ज्योति इति च ब्राह्मणम। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो नहीं लेना, ब्राह्मण मतलब वेद के दो भाग होते हैं, मंत्र भाग और एक ब्राह्मण भाग। तो ब्राह्मण भाग का ही वाक्य है, इसलिए कहा कि मर्यादा बताने वाला यह ब्राह्मण वाक्य अर्थात वेद का वाक्य है। ठीक है ना? हाँ, तो परो दिवो ज्योति, ठीक है ना जी, इति च ब्राह्मणम, इस ब्राह्मणम के बाद पूर्ण विराम है, तो ब्राह्मणम के ऊपर एक वाक्य लिखिए, शेष वाक्य छोटा सा। ब्राह्मणम, ब्राह्मणम बराबर ब्राह्मण वाक्यम, किंवा वेदगत ब्राह्मण वाक्यम, ऐसा कर सकते हैं। वेदगत ब्राह्मण वाक्यम मर्यादाम ब्रूते इति शेषः। मर्यादाम ब्रूते इति शेषः। ठीक है, वेद में विद्यमान जो ब्राह्मण वाक्य है वह मर्यादा बता रहा है, अर्थात मर्यादा है, इस बात को प्रमाण के रूप में दिया। कौन? ब्राह्मण वाक्य। अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ वही लेना चाहिए जिसमें मर्यादा की संभावना है। तो कौन हो सकता है वो? कार्य, आदित्य। तो आदित्य ही अर्थ करना उचित है, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इतनी बात लगी।
अब आगे देखिए, ये हुआ ना आगे, ननु कार्यस्यापि ज्योतिष आ गया। अब इस पूर्व पक्ष के ऊपर और कोई आक्षेप कर रहा है, दूसरा ही कोई व्यक्ति, ठीक है ना, फिर उसका भी उत्तर देगा, लेकिन उत्तर कौन देंगे? पूर्व पक्ष नहीं देगा, दूसरा ही कोई एकदेशी देगा, ठीक है। दोनों का झगड़ा बीच में चालू हो जाएगा अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो ननु इत्यादि पंक्ति जो है उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में पहले एक वाक्य लिख लीजिए, लिखेंगे ब्रह्मवत् कार्यस्य अपि, ब्रह्मवत् कार्यस्य अपि मर्यादा अयोगात् ब्राह्मण वाक्यम निरर्थकम इति कश्चित् आक्षिपति ननु इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो कोई दूसरा ही तिराहित कोई व्यक्ति आक्षेप कर रहा है ननु इत्यादि से, कौन बात मन में रखकर कि वो कहता है कि ब्रह्म की मर्यादा कहना जैसा उचित नहीं है, उस प्रकार कार्य जो आदित्य है वो भी तो बहुत व्यापक है, उसकी भी मर्यादा कहना उचित नहीं है। अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ जैसा ब्रह्म लेना उचित नहीं है, उस प्रकार ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य करना भी उचित नहीं है। ऐसा बोल रहा कौन? आक्षेप करता, कोई आक्षेप करता पूर्व पक्षी को कह रहा है। क्या कहता है कि पूर्व पक्षी जैसे तुम ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म करना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि मर्यादा उसकी कहना ठीक नहीं है, उसी प्रकार कार्य जो आदित्य वो भी क्या ऐसा थोड़ा मोटा छोटी वस्तु थोड़ी है, वो भी तो बहुत व्यापक है, सब दुनिया में उसका तेज फैला हुआ है। अतः क्या ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य करना भी उचित नहीं, क्योंकि उसकी भी मर्यादा कहना ठीक नहीं है। जैसे ब्रह्म की मर्यादा कहना ठीक नहीं, वैसे आदित्य की भी कहना ठीक नहीं है। अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य भी नहीं कर सकते जैसे ब्रह्म नहीं कर सकते। ऐसा बोल रहा कौन? आक्षेप करता। लग गए पंक्ति टिप्पणी क्या लिखा है? ब्रह्मवत, ब्रह्म की तरह, कार्यस्यापि, कार्य आदित्य, उसकी भी मर्यादा अयोगात, मर्यादा कहना उचित नहीं है। फिर बोलेंगे ब्राह्मण वाक्य का क्या करोगे, जबकि ब्राह्मण वाक्य ने कहा है मर्यादा परो दिवो ज्योति, तो वो कह रहा है आक्षेप करता ब्राह्मण वाक्यम निरर्थकम। ब्राह्मण वाक्य क्या है? निरर्थक, अर्थवादात्मक मान लो उसको, ऐसा कहना चाहता है कौन? आक्षेप करता, एक देशी नहीं। आक्षेप करता अलग है, उसका उत्तर देने वाला आएगा एक देशी। लग गया जी? तो चलिए, कोई आक्षेप कर रहा है अयोगा ब्राह्मण वाक्यम निरर्थकम इति कश्चित आक्षिपति। लग गए पंक्ति? कोई आक्षेप कर रहा है, तो क्या है वो आक्षेप की पंक्ति, तो उसको हम पढ़ते हैं अभी। देखिए मूल भाष्य में, ननु कार्यस्य अपि, मिल गया? तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप, कि ऐसा लिखिए कस्यचित आक्षेप, कस्यचित आक्षेप। ठीक है जी, कोई किसी का तो यह आक्षेप है। तो देखिए क्या कहना चाहते हो। ननो कार्यस्य अपि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वात् द्युमर्यादावत्वम असमंजसम। मिल गया पंक्ति? देखिए भाई ना, कार्यस्य अपि, कार्यस्य आदित्यस्य, कार्य शब्द से कौन लेना है? आदित्य, अधिक आदित्यस्य अपि ज्योतिष, कार्य जो ज्योति है ज्योतिष, सर्वत्र गम्यमानत्वात्,
वो आदित्य का तेज क्या एक जगह थोड़ी है, सर्वत्र पूरा दुनिया में फैला हुआ है, सभी ब्रह्मांड में फैला हुआ है, सर्वत्र गम्यमान है। तो सर्वत्र गम्यमानत्वात्, सर्वत्र उसकी प्रतीति होने के कारण द्युमर्यादावत्व, उसमें द्यु मर्यादा है, स्वर्गादिक की मर्यादा है या कुछ सीमा है, उसके लिए ये कहना ठीक नहीं। द्यु मर्यादावत्वम असमंजसम, असमंजसम अनुचितम है कि नहीं। द्यु मर्यादादिवत कहना उचित नहीं, अनुचितम। असमंजसम का अर्थ अनुचितम, उचित नहीं है। ऐसा किसी आक्षेपकर्ता ने आक्षेप किया, लग गया जी। अब उसका उत्तर यद्यपि देना चाहिए था, किसने? पूर्व पक्षी ने, किंतु पूर्व पक्ष नहीं दे रहा है उत्तर, दूसरा ही कोई एकदेशी उत्तर दे रहा है। आगे की पंक्ति अस्तु मिला, यही है ना जी। तो अस्तु के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, एकदेशी ब्रूते, एकदेशी ब्रूते अस्तु इत्यादि। ठीक है, कोई एकदेशी उत्तर दे रहा है, बोल रहा है, ठीक है भाई। अस्तु मिला पंक्ति, उसके ऊपर लिखिए कस्यचित् एकदेशिनः समाधानम। कस्यचित् एकदेशिनः समाधानम, किसी एकदेशी का समाधान। तो देखो भाई, लग गया? पंक्ति को पढ़ता हूं। तर्हि सॉरी अस्तु तर्हि अत्रिवृत्कृतं तेजः प्रथमजम्। मिल गया पंक्ति? थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। तर्हि प्रथमजम् अत्रिवृत्कृतं तेजः अस्तु। ठीक है ना? कोई एकदेशी कर रहा है उस आक्षेपकर्ता को, अरे भाई ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म तो तुम माने ही नहीं सकते, किंतु जो कहने का प्रयास किया पूर्व पक्षी ने, क्या आदित्य, वो भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपने अभी कहा कि कार्य रूप ज्योति वो भी सर्वत्र गम्यमान होने के कारण उसकी भी सीमा कहना ठीक नहीं। अर्थात आक्षेपकर्ता के लिए बोल रहे हैं कोई एकदेशी कि तुम ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म और आदित्य को नहीं ले सकते हो। एक काम करो, फिर क्या करो, अत्रिवृत्कृत तेज को ले लो। क्या करें? अत्रिवृत्कृत तेज को ले लो। किस शब्द से? ज्योतिष शब्द से। अब अत्रिवृत्कृत तेज क्या है भाई? तो क्या लिखा है? तर्री। तर्री मतलब क्या? यदि ज्योतिष शब्द का अर्थ तुम ब्रह्म और आदित्य नहीं ले पाते हो तो क्या करो? प्रथमजम, एक विशेषण है तेज का, दूसरा विशेषण है अत्रिवृत्कृतम तेजम। प्रथमजम तेजम अत्रिवृत्कृतम तेजम अस्तु। अस्तु मतलब क्या? ज्योतिष शब्द का अर्थ मान लो इस तेज को। कौन से तेज को? जो कि प्रथमज है, सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना? और कैसा है? पुनः अत्रिवृत्कृत है। होता क्या है देखिए, जैसे सृष्टि की प्रक्रिया जब बताई जाती है तो दो तरह से, एक पंचीकरण प्रक्रिया आती है और एक त्रिवृत्तकरण प्रक्रिया आती है। कई जगह आता है कि उस माया विशिष्ट परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने क्या किया? आकाश उत्पन्न किया। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, 5 भूत उत्पन्न किए। और वो कैसे है? अपंचीकृत अवस्था में है कि नहीं? तो अपंचीकृत अवस्था में जो रहते हैं उसको कहते प्रथमज। तो ये अलग प्रक्रिया है, फिर उसका पंचीकरण होता है अलग अलग। किंतु कुछ जगह उपनिषदों में ऐसा भी आता है कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो सबसे पहले 3 चीज उत्पन्न की, 5 नहीं, 3। कौन कौन? अग्नि,
जल और पृथ्वी। कितने हुए? 3। 2 छोटे, कौन कौन? आकाश और वायु। तो वो छोड़ दिए 3। तो सबसे पहले कौन है? अग्नि। तो वो जो अग्नि रूप तेज है वो प्रथमज है, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले उत्पन्न किया किसको? अग्नि को। फिर उत्पन्न किया किसको? जल को। फिर उत्पन्न किया अन्न अर्थात पृथ्वी को। ये 3 चीज हुई। किंतु जब ये 3 उत्पन्न हुए तब इनका एक में मिश्रीकरण नहीं हुआ था। मिश्रीकरण उसी को कहते अत्रिवृत्तकरण। और जब मिश्रीकरण हो जाएगा तो उसको कहेंगे क्या? त्रिवृत्तकृत, त्रिवृत्तकरण। ठीक है ना? त्रिवृत्त, ठीक है, अर्थात तीनों एक में एक दूसरे में मिश्रित हो जाना लग गया, जैसे अपंचीकृत और पंचीकृत, उस प्रकार से। तो जो अत्रिवृत्तकृतम तेज है, अर्थात जिसका एक दूसरे में मिश्रण नहीं हुआ है, ऐसा जो तेज, वो ज्योतिष शब्द का अर्थ ले लो। ऐसा एक देशी बोल रहा है किसको? किसी आक्षेप करता को। बात लगी ना? अब देखिए, एक बात हो गई। अब वो त्रिवृत्तकरण कैसा होता है, फिर वो प्रक्रिया कैसी होती है सृष्टि के निर्माण की? तो समझ लीजिए 3 उत्पन्न कर दिया भगवान ने पहले, जिनका मिश्रीकरण नहीं हुआ है, स्वतंत्र है। कौन है वो 3? अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर भगवान की इच्छा के अनुसार होता क्या है, उस एक के 2 भाग किए जाते हैं। जैसे अग्नि के 2 भाग किए, आधा भाग वैसा ही रखा, और जो आधा भाग है उसके पुनः 2 टुकड़ा कर दिया। फिर वो 2 टुकड़े एक को बांट दिया। किसको? एक जल को दे दिया और एक पृथ्वी को दे दिया। उसी प्रकार जल के 2 भाग कर लिया, आधा रख लिया, और दूसरे आधे भाग के 2 टुकड़े किया, और वो अन्य दूसरों को दे दिया, एक अग्नि को और एक पृथ्वी को। उसी प्रकार पृथ्वी के 2 भाग किए, आधा भाग स्वयं के लिए वैसा ही रखा, दूसरे आधे भाग के 2 टुकड़े किए, 2 विभाग किए, और वो 2 विभाग में से एक दिया किसको? अग्नि को, और एक दिया जल को। तब एक के भूत में क्या हुआ? स्वयं का आधा भाग और आधे भाग में दूसरे का थोड़ा थोड़ा एक भाग आया हुआ है। तो फिर उनका मिश्रीकरण हो जाता है, तब उनमें स्थूलता आती है। फिर उन 3 स्थूलों से ये सब समस्त प्रपंच सृष्टि बनती है। ये प्रक्रिया चलती है। अब एक देशी कह रहा है उस आक्षेपकर्ता को, हे भाई, तुम ज्योतिष शब्द का अर्थ यदि ब्रह्म और आदित्य को नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, तेज को ले लो। कौन से तेज को? अत्रिवृत्तकृत प्रथमज तेज को ले लो। बात लगी? पंक्ति देखिए, तर्हि प्रथमजाम अत्रिवृत्तकृतम तेजः अस्तु। लगा इतना? हाँ, इस वाक्य के ऊपर लिखते एक टिप्पणी छोटी सी। अत्रिवृत्तकृतम शब्द आया है ना, उसके ऊपर पृथ्वी जलाभ्याम सह सम्मेलन रूपम यत् तेजः तत् त्रिवृत्तकरणम अर्धविराम तेन रहितम सूक्ष्म तेजः, तेन रहितम सूक्ष्म तेजः ज्योतिष शब्देन गृह्यताम इत्यर्थः। हो गया जी? देखो भाई, पृथ्वी जल के साथ सम्मेलन रूप जो तेज है उसको कहते त्रिवृत्तकरण, और तेन रहितम, उस त्रिवृत्तकरण से रहित अर्थात अत्रिवृत्तकृत, ठीक है ना? तेन रहितम सूक्ष्म तेजः ज्योतिष शब्देन गृह्यताम, ज्योतिष शब्द से ले लो, ऐसा एक देशी ने उत्तर दिया। लग गया जी? अब आगे चलिए। न मिल गया पंक्ति।
अब उसका खंडन कर रहा है कौन? आक्षेप करता। किसका खंडन कर रहा है? एक देशी का। अर्थात वो कहता है क्या कि वो जो त्रिवृत्कृत तेज है, अत्रिवृत्कृत तेज है, वो भी नहीं ले सकते। किससे? ज्योति शब्द से। ऐसा वो आक्षेप करता बता रहा है। किसको? उस एक देशी को। तो न इत्यादि पंक्ति आ रही ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, आक्षेपता आक्षेपता ब्रूते ब्रूते न इति। ठीक है, मतलब आक्षेप करता बोल रहा है अभी न इत्यादि पंक्ति से। तो न इत्यादि जो पंक्ति आ रही है ना, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। हो गया इतना? चलिए, ना प्रयोजनांतर प्रयुक्तस्य एव आदित्यादेहे उपास्यत्व दर्शनात्। अच्छा, न अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः प्रयोजनाभावात् इति। मिला? ये उत्तर दिया। पंक्ति देखिए, न क्या कर रहे? अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः प्रयोजनाभावात्। वाक्य के आरंभ करना इधर लाएंगे, न इति। मतलब ये एक दिशी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अर्थात ज्योतिष शब्द से अत्रिवृत्कृत तेज को नहीं ले सकते। क्यों? हेतु देना पड़ेगा। हेतु दे रहा है, दिया उसने। न का अन्वय बात भीति के साथ। आप देखिए, अत्रिवृत्कृत तेजस। अत्रिवृत्कृत तेज समझ में आया ना? जिसका त्रिवृत्करण नहीं हुआ है, एक दूसरे में मिश्रीकरण नहीं हुआ है, ऐसा। तो अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः, ऐसा जो तेज, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजनाभाव, प्रयोजन नहीं है, इसलिए न उसको ज्योतिष शब्द से नहीं ले सकते। क्योंकि ज्योतिष शब्द से जो लेना है वो उपासना आदि के लिए लेना है, और उपासना के लिए वही चीज ली जा सकती है जो अन्यत्र कुछ प्रयोजन वाली हो। और ये जो तेज है अत्रिवृत्कृत तेज, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अतः उसको उपासना के लिए ज्योतिष शब्द से ग्रहण कर नहीं सकते। ये कहना है प्रयोजनाभावात्। मिला? तो प्रयोजनाभावात् क्या? उस पर एक वाक्य, सृष्टेः अनंतरम तस्य सूक्ष्म तेजसः प्रयोजनम नास्ति। प्रयोजनम नास्ति, पूर्ण विराम। आगे, निष्फलस्य ज्योतिषुत्या, निष्फलस्य ज्योतिषुत्या प्रतिपादनम न संभवति। प्रतिपादनम न संभवति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो वो कहना चाहता है, उत्तर देने वाला आक्षेप करता कि सृष्टि अनंतर, एक बार पहले अत्रिवृत्करण था, बाद में त्रिवृत्करण हुआ, सृष्टि बन गई, जगत प्रपंच निर्माण हो गया। अब उस तेज का कोई प्रयोजन है क्या? अत्रिवृत्कृत तेज का कोई काम नहीं रहा, उसका कोई अब प्रयोजन नहीं है। तो सृष्टि अनंतरम तस्य सूक्ष्म तेजस, उस सूक्ष्म तेज का प्रयोजन है नहीं है कुछ। और प्रयोजन नहीं, इसका मतलब क्या? कोई फल नहीं है, अर्थात निष्फल है। और निष्फल वस्तु का प्रतिपादन श्रुति के द्वारा होना उचित नहीं है।
तो निष्फलस्य ज्योतिष श्रुत्या, ज्योतिष शब्द से प्रतिपादनम न संभवती। अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ उस तेज को भी नहीं ले सकते जो अत्रिवृत्कृत है। लग गया जी, वो कह रहे हैं। मिला पंक्ति? न प्रयोजनान न अत्रिवृत्कृतस्य तेजस प्रयोजनाभावात् इति हो गया इतना। आगे क्या आ रहा है? इदम एव, यह आ रहा है ना, उस पर लिखिए एकदेशिनः समाधानम। ठीक है, एकदेशिनः समाधान मतलब उस आक्षेपकर्ता का समाधान कर रहे हैं कौन? एकदेशी। तो देखिए भाई, इदम एव प्रयोजनम यद उपास्यत्वम इति चेत। मिला पंक्ति? तो ये एक देशी उत्तर दे रहे क्या? अरे भाई, उस अत्रिवृत्त कृत तेज का अर्थात सूक्ष्म तेज का कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? यही तो प्रयोजन बन जाएगा। कौन? वो उपास्य बन जाना, उपासना के लिए काम में आ जाना, यही तो उस प्रयोजन हो जाएगा ना। और दूसरे प्रयोजन की क्या तुमको जरूरत है? ये कह रहे इदम एव प्रयोजनम, यही प्रयोजन मान लो। कौन सा? यद उपास्यत्व है कि नहीं, उपास्य बनता है वो, उनको हम उपास्य बना रहे, उपासना का विषय बना रहे, ध्यान का विषय बना रहे, तो ध्यान बन पाएगा, उपासना बन पाएगी, यही उसका प्रयोजन है उस सूक्ष्म तेज का, ऐसा मान लो। इसलिए वही ज्योतिष शब्द का अर्थ मान लो, ऐसा कहना चाह रहे हैं कौन? एक यद इदम एव प्रयोजनम यद उपास्यत्वम इति चेत। लग गया जी। अब उसका पुनः खंडन कर रहा है वो कौन? आक्षेप करता। आगे न मिला तो न इत्यादि के ऊपर लिखिए आक्षेप। देखो भाई, न क्यों? प्रयोजनांतर प्रयुक्तस्य एव आदित्यादेहे उपास्यत्व दर्शनात्। मिल गया जी। वो कहता है ना, ध्यान के लिए काम आना वो कोई प्रयोजन थोड़ी होता है, वो उपास्य बनता है जो अन्यत्र कोई फल दे रहा है, अन्य काम में, किसी काम में उसका प्रयोजन है, कुछ अलग प्रयोजन है, ऐसे प्रयोजनवान वस्तु ही बनती है क्या? उपास्य। और अत्रिवृत्कृत जो तेज है उसका अन्य कोई तो प्रयोजन रहा नहीं, तो उसको कैसे उपास्य बनाएंगे? उपास्य कौन बनता है जी? अन्य कुछ प्रयोजन जिसका है लोक में, वही चीज बनती है कौन? उपास्य। जैसे आदित्य का अन्य प्रयोजन है, अंधकार को हटाता है, ये लोग में प्रयोजन है, अतः उसको उपास्य बना जा सकता है अन्य जगह। उस प्रकार यहां पर भी ऐसी कुछ लेनी पड़ेगी ज्योतिष शब्द से कि जो अन्य जगह प्रयोजन वाली है, वही उपास्य रूप से ले सकते हैं, और वो अत्रिवृत्कृत तेज को नहीं ले सकते क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और आदित्य को भी नहीं ले सकते क्योंकि आदित्य तेज भी सर्वत्र गम्यमान होने के कारण उसकी मर्यादा कहना ठीक नहीं, जबकि मर्यादा बताइए। ब्रह्म को नहीं ले सकते, आदित्य को नहीं ले सकते, अत्रिवृत्कृत तेज को भी नहीं ले सकते। अभी बताया क्यों नहीं ले सकते अत्रिवृत्कृत तेज को? प्रयोजनाभावात्, उसका अन्य जगह कोई प्रयोजन अब रहा नहीं है, और प्रयोजन वाली वस्तु ही उपास्य बनती है, ये कहना चाहता है। देखिए ना, प्रयोजनांतर प्रयुक्तस्य मिला, अन्य कुछ प्रयोजन में प्रयुक्त से एवं आदित्यादि है कि नहीं, अन्य प्रयोजन में उपयुक्त ऐसे जो आदित्यादि का ही उपास्यत्व दर्शना, वही उपास्य बनते हैं, है कि नहीं? जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसी कोई चीज उपास्य बनती नहीं है, ये कहना। देखिए इति चेत न प्रयोजनांतर शब्द आया कि नहीं? या आदित्य का जैसे क्या प्रयोजन है भाई अन्य, तो लिखिए उस पर एक शब्द प्रयोजनांतर, इसके ऊपर प्रयोजनांतरम बराबर, प्रयोजनांतरम बराबर तमोनाशादिकम,
तमो नाशादिकम पूर्ण विराम निष्फलस्य क्वापि ध्यानम नास्ति इत्यर्थः। हो गया ना जी। या आदित्य का प्रयोजन क्या है भाई? तमो का नाश करना है कि नहीं? और निष्फलस्य क्वापि कुत्रापि कहीं पर भी क्या ध्यानम नास्ति। जो वस्तु निष्फल है उसका ध्यान कहीं पर भी बताया नहीं गया है। उसी चीज का ध्यान किया जा सकता है जो प्रयोजन वाली हो। जैसे आदित्य अन्यत्र प्रयोजन वाला है, अंधकार का नाश करता है, अतः वो उपास्य बनता है अन्य जगह। ठीक है ना जी। उस प्रकार यहाँ पर अत्रिवृत्कृत जो तेज है वो उपास्य बन नहीं सकता। पंक्ति देखिए भाई, न प्रयोजनांतर प्रयुक्तस्य, अन्य प्रयोजन में प्रयुक्त ऐसी जो कोई वस्तु आदित्यादि प्रयुक्तस्य एव आदित्यादेः उपास्यत्व दर्शनात्। लग गया इतना? हाँ, तो एक बात हो गई। अब और बोल रहा है वो आक्षेप करता तासाम इत्यादि पंक्ति से। क्या कहना चाहता है वो? तो तासाम के जो श्रुति आ रही आगे उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरणी का। मिला? देखिए, अत्रिवृत्कृतम तेजः अंगीकृत्य अफलत्वम उक्त्वा तदेव नास्ति इति आह। नास्ति इति आह तासाम इति। तासाम इति पूर्ण विराम। आगे त्रिवृत्करणानंतरम अत्रिवृत्कृतम न शिष्यते इत्यर्थः। अत्रिवृत्कृतम न शिष्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। अत्रिवृत्कृतम तेज, अब तक जो खंडन किया उस आक्षेपकर्ता ने, उस एक देशी का, कौन बात ने मन में रखकर कि अत्रिवृत्कृत भी तेज कोई है ऐसा स्वीकार करके खंडन किया। वो नहीं ले सकते है, किंतु नहीं ले सकते हम ज्योतिष शब्द से। किंतु अब क्या कह रहा है? वो है ही नहीं अभी। तो जो है नहीं तो उसको कैसे ज्योतिष शब्द से ले सकते? ये कह रहा है। क्या लिखा? अत्रिवृत्कृतम तेज अंगीकृत्य, स्वीकार करके अफलत्व मुक्ता, किंतु वो फल वाला नहीं है, प्रयोजन वाला नहीं है, इसलिए उसको ध्यान के लिए ज्योति शब्द से ले नहीं सकते। ये बात अभी तक बताई उस आक्षेपकर्ता ने एक देशी को। ठीक है, किंतु अब क्या कह रहा है? तदेव नास्ति, वो अत्रिवृत्कृत तेज ही नहीं है जिसको ज्योति शब्द से लिया जाए ध्यान के लिए। ऐसा कहना चाहता है तासाम इत्यादि पंक्ति से। अब क्यों है नहीं है? तो वो कहता है क्या, एक बार त्रिवृत्करण हो गया ना, पहले अत्रिवृत्कृत अवस्था में था, अब जब त्रिवृत्करण बन गया तो बचा ही कौन? रहा ही नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो त्रिवृत्करणानंतरम अत्रिवृत्कृतम तेज न शिष्यते, बचा ही नहीं है। तो जिसको लिया जा सके ज्योति शब्द से, तो है ही नहीं। इस बात को कर रहा है स्तुति वाक्य के माध्यम से वो आक्षेप करता। पंक्ति को देखिए, तासाम मिला त्रिवृतम एकैकाम करवाणी, मिला अन्वय। तासाम एकैकाम त्रिवृतम करवाणी।
हो गया। चलिए, इति च अविशेष श्रुते, हो गया इतना। तो भगवान में संकल्प उत्पन्न हुआ, जब तीनों को उत्पन्न किया उसके बाद कि तासाम, उन तीनों को एक ही काम, एक एक को मैं क्या करूंगा, त्रिवृत कृतम करवाणी, एक एक को तीन तीन के रूप में बनाऊंगा मिश्रीकरण करके, ऐसा भगवान में संकल्प उत्पन्न हुआ और वो कर दिया भगवान ने, त्रिवृतकरण हो गया। अब जब त्रिवृतकरण हो गया तो अत्रिवृतकृत तेज कोई अलग से बचा ही नहीं है, ऐसा श्रुति बता रही है। ठीक है, देखिए हो गया इतना। इति च अविशेष श्रुते, लेकिन प्रथम बताया गया, ठीक है ना, पहले तो उत्पन्न हो गया, लेकिन जब हो गया तो समझ लीजिए पिता है, उसके पास क्या 12 एकड़ जमीन है कि नहीं। फिर 12 एकड़ जमीन है, फिर उसने क्या किया, उस पिता ने अपने 3 बच्चों को हिस्सा करके बराबर करके बांट दी। कितनी कितनी आई, 4-4 एकड़ बांट दी। ठीक है ना। अब उसके बाद उस पिता के पास कुछ नहीं बचा, जमीन नहीं बचा, पैसा भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। किंतु 5-6 महीने के बाद उस पिता के पास कुछ पैसा दिखाई दिया किसी पुत्र को, उस तीनों में से। फिर वो तीनों में झगड़ा चालू हुआ कि पिता के पास इतना पैसा है, अब वो बांट लेंगे, है कि नहीं। तो वो पिता कहता है अरे भाई मुझे किसी ने दान दिया है कि नहीं, तो वो आपका थोड़ी है। लेकिन वो पुत्र कहता है क्या, नहीं, वो जो जमीन थी ना, जिसमें बांटा नहीं है, जो जमीन है ना आपके पास जो बांटी नहीं है, उसका ही पैसा हो सकता है, उससे कमाया होगा आपने। क्या जो जमीन आपके पास है जो बांटी नहीं, बांटी नहीं, ऐसी कोई जमीन बची है क्या। वो कहता है अरे भाई सब बांट दिया, ये गुंठा भी मैंने रखी नहीं है, तो कौन सी जमीन बची है कि जिसमें से पैसा निकाल आया हो, कमाई आई हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अत्रिवृतकरण थे एक समय, किंतु जब उसका त्रिवृतकरण बन गया, है कि नहीं, तब कुछ बचा ही नहीं है, तो वो कैसा फिर ध्यान का विषय और ज्योतिष शब्द से लिया जा सकता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। इति च अविशेष श्रुते है, अविशेष श्रुति मतलब क्या, विशेष जो नहीं, सामान्य, सामान्य रूप से श्रुति ने बताया है कि त्रिवृतकरण हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है, ये कहना। इति च अविशेष श्रुते है, लगा इतना। आगे चलिए, अभी वही कह रहा है, कौन आक्षेप करता है, बोल रहा है न च अत्रिवृतकृतस्य अपि तेजस द्युमर्यादत्वं प्रसिद्धम। ठीक है, न कान्वय प्रसिद्धम के साथ। देखिए और खंडन कर रहा है वो, क्या च और अत्रिवृतकृतस्य अपि, समझ लीजिए आक्षेप करता बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है एक देशी को, हे एक देशी, तुम्हारे कहने के अनुसार हाँ नहीं करके जबरदस्ती से थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे, क्या, ज्योतिष शब्द का अर्थ अत्रिवृतकृत तेज को मान भी लेंगे, तो भी मान नहीं सकते, बोलेंगे क्यों। तो जैसे द्यू की मर्यादा ब्रह्म में उचित नहीं है, द्यू की मर्यादा आदित्य तेज में उचित नहीं है, उस प्रकार द्यू मर्यादत्व उस अत्रिवृतकृत तेज में भी प्रसिद्ध नहीं है। अत्रिवृतकृत तेज उसको वो मर्यादित है, ऐसा श्रुति ने बताया, नहीं किसी प्रसिद्ध नहीं है। और प्रजोप की मर्यादा बताई है, इसलिए भी नहीं ले पाएंगे किसको, अत्रिवृतकृत तेज को। किससे, ज्योतिष शब्द से। कौन कह रहा है, आक्षेप कर रहा था। पंक्ति देखिए, च अत्रिवृतकृतस्य अपि तेजसः, अत्रिवृतकृत जो तेज है वह, उसको भी द्यू मर्यादत्वम, वो भी द्यू से मर्यादित है, ये अप्रसिद्ध है। न प्रसिद्धम, न आया ना, न प्रसिद्धम, न प्रसिद्धम, प्रसिद्ध नहीं है। यदि प्रसिद्ध होता तो किसी तरह से ले पाते, क्या, ज्योतिष शब्द से अत्रिवृतकृत तेज को, किंतु वो प्रसिद्ध नहीं है, मर्यादा उसकी भी संभव नहीं है, अतः उसको भी नहीं ले सकते। ठीक है ना। अब बड़ा परेशान हो गया वो, कौन, आक्षेप करता। क्योंकि देखो सिद्धांति कहते हैं ज्योतिष शब्द से ब्रह्म ले लो, वो भी नहीं मान रहा है। पूर्व पक्षी कहता है ज्योतिष शब्द से आदित्य को ले लो, वो भी नहीं मान रहा है। ठीक है ना। फिर किसी एक देशी ने कहा ज्योतिष शब्द से अत्रिवृतकृत तेज को ले लो, वो भी नहीं मान रहा है। ठीक है ना। अब उसको टेंशन हुआ, अब ज्योतिष शब्द तो आया है, अब ज्योतिष शब्द से क्या ले, हाथ
माथे पर रखकर बहुत टेंशन करके चिंता करके बैठ गया। कौन? आक्षेप करता। फिर उसको पूर्व पक्षी आकर समझाता है, भाई घबराओ मत, कोई टेंशन मत ले लो, एक काम करो ना, ब्रह्म को मत ले लो ज्योतिष शब्द से, फिर अत्रिवृत्त तेज को भी मत ले लो, रहने दो ना अपने घर का, तू तो हमारे भाई है ना, एक जमाने का, तो क्या करो, आदित्य को ही ले लो। किस शब्द से? ज्योतिष शब्द से। ऐसा सलाह दे रहा है आप। कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, अस्तु तर्हि, मिला ना पंक्ति, अस्तु तर्हि त्रिवृत्त कृतम एव तत्तेज ज्योतिष शब्दम। त्रिवृत्त कृतम, त्रिवृत्त कृतम का मतलब कौन तेज? आदित्य तेज। क्योंकि त्रिवृत्तकरण होने के पहले वो अलग है, अत्रिवृत्तकृत। अब त्रिवृत्तकरण बन गया, मिश्रीकरण हुआ, तब कार्य रूप आ गया। कौन? आदित्य तेज। तो उसको ही ले लो, ये कह रहे आप। कौन? पूर्व पक्षी। तो अस्तु इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई वो कौन बोल रहा है? तो लिखिए उसके पहले एक वाक्य, अस्तु के पहले अवतरणिका के रूप में, एक देशी मते निरस्ते, एक देशी मते निरस्ते साक्षात पूर्व पक्षी ब्रूते, साक्षात पूर्व पक्षी ब्रूते अस्तु इति, अस्तु तर्हि इति इत्यादि। ठीक है ना? देखो भाई, एक देशी मत निरस्त, एक देशी का मत निरस्त करने पर अब साक्षात बोल रहा है। कौन? पूर्व पक्षी, जो मूल में चल रहा था। पूर्व पक्षी और सिद्धांति चल रहे थे कि नहीं, कि जो आदित्य को मान रहा है, वो अभी पूर्व पक्षी पुनः बोलने लग गया जी। ये समाधान किसका है? फिर पूर्व पक्षी का है। किसके लिए? एक आक्षेपकर्ता के लिए। हाँ, तो वही अस्तु तर्हि इत्यादि पंक्ति आया ना, तो उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम, कि वह पूर्व पक्षिणः आक्षेप कर्तुः समाधानम। पूर्व पक्षिणः आक्षेप कर्तुः समाधानम, पूर्व पक्षी का आक्षेपकर्ता के लिए समाधान। ठीक है, पूर्व पक्षिणः आक्षेप कर्तुः कृते, ऐसा भी कर सकते, आक्षेप कर्तुः कृते समाधान। हो गया इतना? पूर्व पक्षी का आक्षेप करने वाले के लिए क्या है? समाधान। मिला? चलिए, अस्तु तर्हि त्रिवृत्त कृतम एव तत्तेज, तत्तेज मतलब आदित्य तेज, ज्योतिष शब्द से ले लो, ज्योतिष शब्द आया ना आगे। अस्तु तर्हि त्रिवृत्त कृतम एव तत्तेज ज्योतिष शब्द, ज्योतिष शब्द का अर्थ त्रिवृत्त कृत तेज अर्थात आदित्य तेज को ही ले लो। होगा इतना? अब आगे चलिए, ननु, अब उस बात समाप्त हो गई किसकी? आक्षेपकर्ता और एक देशी की। अब पुनः सिद्धांति और पूर्व पक्षी चालू हुआ। अब सिद्धांति पुनः आक्षेप कर रहे अब पूर्व पक्षी के ऊपर। ठीक, ननु, मिला पंक्ति? तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। अब कोई जरूरत नहीं, अभी मूल में चलेगा आक्षेप समाधान। वही सिद्धांति ने आक्षेप किया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, ननु उत्तम अर्वाक अपि दिवः अवगम्यते अग्न्यादिकम ज्योति इति, यहां तक हुआ। थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं। ननु दिवः
अर्वाक अपि, दिवः अर्वाक अपि अग्न्यादिकं ज्योतिः, अग्न्यादिकं ज्योतिः उसके पीछे अवगम्यते, अवगम्यते मिला, अवगम्यते अंतिम में आया इति, इति फिर उसके बाद ननु के बाद वो दूसरा शब्द आया था उत्तम। अब देखो भाई, ननु दिवः अर्वाक अपि, दिव मतलब स्वर्गलोक, स्वर्गादि लोक, उसके पर जैसे सीमा बताइए वैसे अर्वाक भी बताया है, ठीक है ना, नीचे है कि नहीं। तो दिव के पर में जैसा तेज बताया वैसा नीचे भी बताया है कि नहीं। तो जो पर में जो नीचे भी है तो ऐसा कोई तेज तो ब्रह्म ही लेना चाहिए, किंतु हे पूर्व पक्षी तुम क्या ले रहे हो, आदित्य तेज, कि वो पर भी है नीचे भी है ऊपर भी है, ये बात कैसे संभव हो पाएगी, ठीक है ना ऐसा। तो ननो दिवः अर्वाक अपि, उस दिवलोक के नीचे भी कौन तेज बताया है, अग्न्यादिकम ज्योति, अवगम में तेज जानी जाती है। इति उत्तम ऐसा भी श्रुति ने कहा है, तो वो कैसा लगाएंगे, यदि ज्योति शब्द का अर्थ आदित्य लेंगे तो, है कि नहीं। अग्न्यादिक भी बताए, हाँ हम यदि अर्थ ब्रह्म लेते ज्योति शब्द का तो उपाधिकृत आदित्य अग्न्यादि सब संभव हो जाता है, और तुम तो ले रहे किसको, आदित्य को। तब अर्वाक नीचे के रूप में जो दिव आदि के नीचे जो अग्न्यादि तेज बताया है, फिर उसका क्या करोगे, ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं, ठीक है ना। तब उसका उत्तर दे रहा है वो कौन, पूर्व पक्षी। चलिए आगे, नैषः दोषः मिला, तो नैषः के ऊपर लिखिए समाधानम, ठीक है। तो कौन समाधान दे रहा है, वो पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी न समाधानम ऐसा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नैषः दोष, ये कोई दोष नहीं है। क्यों, सर्वत्र अपि गम्यमानः ज्योतिषः परो दिवः इति उपासनार्थः प्रदेश विशेष परिग्रहः न विरुध्यते। लग गया जी। देखिए क्या कह रहे हैं, नैषः दोष, सर्वत्रापि गम्यमान ज्योतिष, सर्वत्र गम्यमान, सर्वत्र प्रतीत होने वाला ज्योतिष रूप जो तेज है, आदित्य तेज, तो उसके लिए जैसी मर्यादा बताइए उपासना के लिए, ठीक है ना। वही देखिए, नैष दोष सर्वत्रापि गम्यमान ज्योतिष परो दिव इति, इति आया कि नहीं, उसके बाद थोड़ा अन्वय आगे, इति के आगे, इति प्रदेश विशेष परिग्रह, प्रदेश विशेष परिग्रह पीछे उपासनार्थ, उपासनार्थ आगे न विरुध्यते। ठीक है जी। चलिए भाई, तो पूर्व पक्षी कह रहा है, उत्तर दे रहा है, समाधान दे रहा है कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सर्वत्र गम्यमान जो ज्योति है उसके लिए जैसे कह दिया परो दिव अर्वा दिव आदि आदि करके, तो ये जो प्रदेश विशेष का परिग्रह कर रहे हैं, विशेष विशेष अवयवों को प्रदेश को लेकर बता रहे हैं, वो उपासना के लिए बता रहे हैं। इसलिए उस प्रदेश विशेष को बताया गया ऊपर नीचे आदि करके, तो वो कोई दोष नहीं है, उपासना के लिए बताया गया है, ये कहना चाहते हैं। तो गम्यमान ज्योतिष परो दिव इति प्रदेश विशेष परिग्रह, प्रदेश विशेष का परिग्रह उपासनार्थ, उपासना के लिए है, अतः न विरुद्धते, कोई विरोध नहीं है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर पद आया है प्रदेश विशेष परिग्रह, उसके ऊपर लिखिए टिप्पणी। प्रदेश विशेषस्य परिग्रह,
प्रदेश विशेषस्य परिग्रह, प्रदेश विशेष परिग्रह, पूर्ण विराम, ये विग्रह हुआ ना। आगे प्रदेश विशेष बराबर, प्रदेश विशेष बराबर दिवः परस्तात्, दिवः परस्तात् देदीप्यमानः, देदीप्यमानः सूर्यादि तेजः अवयव विशेषः, सूर्यादि तेजः अवयव विशेषः, अर्धविराम, तस्य परिग्रहः, तस्य परिग्रहः उपासनार्थः, उपासनार्थः न विरुध्यते इत्यर्थः, न विरुध्यते इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे स एव, स एव बराबर सूर्यादि तेजः, सूर्यादि तेज, अर्धविराम, कौक्षेये ज्योतिषी, कौक्षेये ज्योतिषी उपास्यते, उपास्यते, अर्धविराम, तस्यापि तेजस्त्वात् इति भावः, तस्य अपि तेजस्त्वात् इति भावः। हो गया जी। चलिए, तो प्रदेश विशेष परिग्रह मतलब क्या? तो प्रदेश विशेषस्य परिग्रह, प्रदेश विशेष परिग्रह। प्रदेश विशेष मतलब क्या? अवयव विशेष। कैसे? दिवः परस्तात्, स्वर्ग के पर में, अर्वाक नीचे आदि सब जगह, देदीप्यमान सूर्यादि तेज, उसका अवयव विशेष, ठीक है ना? तो वह प्रदेश विशेष। तो तस्य परिग्रह, उसका संग्रह करना, ग्रहण करना उपासना के लिए है, अतः न विरुद्धते। अतः दिव के पर में कहने दो चाहे अर्वाक कहने दो, वो उपासना के लिए अवयव विशेष बताया है, भाग विशेष बताया है, इसलिए वो कोई दोषावह नहीं है। उपासनार्थ न विरुद्धते इत्यर्थ। स एव तेज, उसी तेज को जैसे पर आदि बताया है, दिव के पर में, दिव के आर्वाक में, उसी प्रकार उसी तेज को बताया है। कहाँ? पेट के अंदर, कुक्षी में, है कि नहीं? तो स एव सूर्यादि तेज कौक्षेये ज्योतिषी, कौक्ष मतलब कुक्षिस्थ, अर्थात पेट के अंदर विद्यमान जो अग्रटाग्नि है, उस तेज में उसका भेद बताया उपास्य के रूप में। कौक्षे ज्योतिषी उपास्य थे, तस्यापि, क्योंकि वो भी क्या है? तेज ही है, इसे अवयव बताया, इससे कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि वो उपासना के लिए बताया है, ये कहना चाहता है वो पूर्व पक्ष। पंक्ति लिखिए मूल भाष्य में, नैष दोषः सर्वत्रापि गम्यमानः ज्योतिषः परोदिव इति प्रदेश विशेष परिग्रह उपासनार्थः न विरुद्धते। हाँ, इस प्रकार का प्रदेश विशेष ब्रह्म में नहीं ले सकते, अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं कर सकते, आदित्य ही कर सकते हैं। आगे दे रहे, न तो, मिला पंक्ति, न तो, हाँ, तो न तो के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा उत्तरनिका के रूप में, ध्यानार्थम ब्रह्मणः अपि, ध्यानार्थम ब्रह्मणः अपि प्रदेश विशेष प्रदेशस्तत्वं, प्रदेशस्तत्वं कल्प्यताम्, कल्प्यताम् न इति आह, न इति आह न तु इति। हो गया जी। देखो, तो कोई पूर्व पक्षी बोलेगा, फिर कोई कहेगा पूर्व पक्षी को कि जैसे ध्यान के लिए तुमने ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य करके उसके प्रदेश विशेष बताए ना, उसी प्रकार ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म कर लो
और उपासना के लिए उसके औपाधिक प्रदेश विशेष मान लो, तो वो कहता है, वो पूर्व पक्षी ब्रह्म को नहीं ले सकते। वही कह रहे ध्यानार्थम ब्रह्मणापि प्रदेशस्तत्वं कल्पिताम न इतिहा, मना कर रहा है वो। न तो प्रदेशस्यापि सॉरी न तो निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदेश विशेष कल्पना भागिनी। हो गया जी। अर्थ देखिए, न तू, न कान्वय भागिनी के साथ तू, परंतु निष्प्रदेशस्य अपि, निष्प्रदेशस्य इसका अर्थ लिखिए निरवयवस्य, निष्प्रदेशस्य उसके ऊपर लिखिए निरवयवस्य। अब देखो भाई, निष्प्रदेशस्यापि मतलब निरवयवस्यापि ब्रह्मणः प्रदेश विशेष कल्पना, आया ना शब्द, तो प्रदेश विशेष कल्पना के ऊपर लिखिए अवयव कल्पना, अवयव कल्पना। हो गया जी। फिर आगे आया क्या, न भागिनी, न का अन्वय इधर किया ना, न भागिनी, भागिनी शब्द का अर्थ लिखिए न युक्ता, न भागिनी बराबर न युक्ता, न भागिनी बराबर न युक्ता। ठीक है। अब देखिए अर्थ, तू परंतु निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः, निरवयव ऐसे ब्रह्म के लिए प्रदेश विशेष की कल्पना, अवयव की कल्पना करना न भागिनी, युक्ति युक्ता नहीं है। अतः कुल मिलाकर ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य ही लेना चाहिए, क्योंकि उसको उसके अवयव की कल्पना कर सकते हैं, पर है, अपर है, ऊपर है, नीचे है करके उपासना के लिए, क्योंकि मूल में वो सावयव ही है। किंतु उस प्रकार ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म करके, और उस ब्रह्म को, वो ब्रह्म कैसा है, अवयव रहित है, निरवयव है, फिर उसके अवयव की कल्पना करना ये कोई बात ठीक नहीं है। अतः द्यू की मर्यादा या पर, ऊपर, नीचे ये भी उसके लिए संभव नहीं है। अतः श्रुति में आया हुआ जो ज्योतिष शब्द, उसका अर्थ ब्रह्म नहीं है, अपितु आदित्यादि कही है, ये कहा। और क्यों ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य ही करना उचित है, और क्या हेतु बन सकते हैं, उसको और बता रहा है वो पूर्व पक्षी। किंतु आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।